बोले यशोदा मैया दधी मंथन क्यों कर रही हैं? यशोदा मैया के घर में नौकर चाकर ना है क्या? बोले हैं। बोले फिर क्यों? बोले क्योंकि भगवान जो माखन खाते हैं उस माखन को यशोदा मैया अपने हाथ से बिलोती है। और माखन नहीं बिलोती, इसके साथ क्या कर रही है? कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्तीं तान्यगायत। भगवान की अब तक जितनी लीला हो गई ना ब्रज में, यशोदा मैया ने उन्हें अपने ग्राम में गीतों में पिरो लिया है। और मैया दधि मंथन करती जा रही है और साथ में कीर्तन भी करती जा रही है। ये गृहस्थ की श्रेष्ठ भक्ति। कर से कर्म करहु विधि नाना, 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 मन राखहु जह कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जह कृपा निधाना। मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। गृहस्थ जीवन में रह करके हाथ पैर शरीर से चाहे जो काम करो, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगा रहे, ये गार्हस्थ जीवन की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। हमारी दादी अम्मा थी, वो सुबह सुबह उठ जाती और घर का काम भी करती। उनका एक भजन चलता, एक ही भजन वो गाती, पूरे जीवन गाती गई, नित्य प्रति का काम हो जाता, पर वो भजन कभी खत्म नहीं हुआ। भज मन राम चरण सुखदाई। यहाँ का भजन वहां का भजन सब जोड़ जाड़ के खींच के एक ही भजन में रख लेते। भज मन राम चरण सुखदाई, यह तन है कागज की पुड़िया, यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाई, भज मन राम चरण सुखदाई। यह तन है माटी का ढेला, यह तन है माटी का ढेरा, बूंद पड़े गल जाई, भज मन राम चरण सुखदाई। ये पहले के जो वृद्ध लोग होते थे ना, इन्हें बिना तनख्वाह वाला ट्यूशन का टीचर समझो। मैं भागवत जी के का जब मंगलाचरण करता हूँ ना, तो पहला श्लोक गाता हूँ ना, वो हमारी दादी अम्मा ने हमें याद करवाया। एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायकः, सर्व सिद्धि करो देवो गौरी पुत्र बिना। और हमें ही नहीं, हमारे घर में जितने रहे होंगे हमसे पहले या हमसे बात की तो बातें हम नहीं कर सकते, सबको उन्होंने ये श्लोक याद करवाया। और यही श्लोक नहीं, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मसी कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कागज कलम को उन्होंने छुआ नहीं, लेकिन इतने प्यारे प्यारे श्लोक, इतने सुंदर सुंदर पद। चपला चमके घन बीज गजय, छवि मोती न मान अमोलन की, गुगुरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, नव छावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाई न बोलन की।
और कुछ तो मुहूर्त चिंतामणि के श्लोक, हमें तो पता ही नहीं था ये कहां है, तो बाद में पता चला ये तो बड़े उपयोगी श्लोक थे। और जो चीज एक बचपन में याद हो जाती है ना, वो कभी भूलती नहीं। मेरे बाबा जी मुझे की श्लोक याद करवाया। अभी कुछ दिनों पहले वो एक तथाकथित व्रत आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ, वो फिल्मिस्तान से आया व्रत है। कौन सा व्रत है? अभी कुछ दिनों पहले हुआ, करवा चौथ का व्रत आजकल बहुत तेज हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इस बार की करवा चौथ व्रत में एक समस्या थी। क्या समस्या थी? वो व्रत तो करते जो पहली बार व्रत करना चाह रहे थे उन माताओं के लिए एक समस्या थी, शुक्रास्त चल रहा था। तो शुक्रास्त अगर हो तो उसमें कोई नया व्रत नहीं उठाया जाता। तो प्रयाग के बड़े बड़े पंडितों में बड़ा घमासान ये चल रहा था कि व्रत शुरू किया जाए कि न किया जाए। तो एक जगह मैं भी उन दिनों प्रयाग में था, तो हमको बुलाए, बोले थोड़ी सी यहाँ कुछ काम है। हमने कहा हाँ जी बताइए। बोले आ जाते तो बढ़िया था। हम गए तो वहाँ सब लोग बैठे थे। हमने कहा क्या बात है? बोले शुक्रास्त है, ये वाला नया वाला व्रत उठाया जा सकता है कि नहीं? तो हमें झट दी वो श्लोक याद आ गया। वाप्याराम तड़ाग कूप भवन रंभ प्रतिष्ठे व्रता रंभोत्सर्ग बधु प्रवेशन महादानादिशो मास्तके गोदान ग्रहणा प्रपापदम कर्म वेद व्रत नीलोद्वाह मथाति पन्नग से संस्कारान शिरोस्थापनम दीक्षामंजि विवाह मुंडनम पूर्व देव तीर्थेक्षणम संन्यासाग्नि परिग्रहो निपत संदर्शाभिषेक उगम चातुर्मास समाप्रति सवर्णयोर वेदां परीक्षां त्यजेत वृद्धत्वास्तस्य सुत्व ईज्यसितयो न्यूनाधिमासे तथा। मुहूर्त चिंतामणि शुभाशुभ प्रकरण का ये श्लोक है। शुक्रास्त में कितने कार्य नहीं हो सकते, ये एक श्लोक में बता दिया। ये सब बिना कुछ लिए अशुल्क। इसलिए मैं कहता हूं, मैं कल कह रहा था ना, शिक्षा तो कहीं से ली जा सकती है। और शिक्षा लेने लोग यहां भारत की बात छोड़ो, विदेश तक जाते हैं। और आजकल विदेश की शिक्षा सस्ती पड़ रही है, भारत की शिक्षा महंगी पड़ रही है। और यूक्रेन में फंसे थे ना वो लोग, आए हवाई जहाज से, उनमें सबसे ज्यादा कौन से लोग थे? वो मेडिकल के विद्यार्थी थे, जिनका एडमिशन यहाँ MBBS में नहीं हो पाता, वो चले जाते हैं विदेश और यहां से कम पैसे में करके चले आते हैं। शिक्षा कहीं से ले सकते हो आप। शिक्षा के लिए विद्यालय भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, महाविद्यालय भी है, विश्वविद्यालय भी है, यूनिवर्सिटीज भी हैं। लेकिन ध्यान रखना, संस्कार के लिए कोई स्कूल नहीं होता है। संस्कार केवल घर से मिलता है। और घर में भी संस्कार कौन देता है? वृद्धजन देते हैं। आजकल के लोगों में संस्कार की जो भूमिका नहीं रही, उसका कारण यह है कि आजकल के बच्चे अपने वृद्ध पिता पितामह के पास रहने का उन्हें अवसर ही नहीं मिल पाता। और अवसर भी मिले कैसे? सुबह उठे स्कूल जाओ, वहां से आए थोड़ी आराम करो, आराम करने के बाद होमवर्क करो, होमवर्क करने के बाद फिर ट्यूशन जाओ, ट्यूशन करके आए बेचारे, फिर भोजन किए, भोजन करके सो गए। एक मैया जा रही थी कथा सुनने, तो बच्चा बोला मैया हम भी कथा सुनने चलेंगे। मैया ने कहा नहीं, होमवर्क तुम्हें बहुत मिला है, होमवर्क करो। बच्चे ने कहा नहीं मैया मुझे कथा में ले चलो। मैया बोले होमवर्क करो। और होमवर्क करते करते आगे चल के पता चला बच्चवा ने घर ही का होम कर दिया। और कराओ होम। बच्चों को कुछ समय ऐसा दिया जाए कि अपने ज्येष्ठ लोगों के पास, श्रेष्ठ लोगों के पास, बड़े लोगों के पास उठे बैठे, तब उनके अंदर संस्कार आएगा। संस्कार होना आवश्यक है। संस्कार विहीन जीवन व्यर्थ है। जीवन संस्कार युक्त होना चाहिए। ये संस्कार कहां से मिलते हैं? ये बड़े बूढ़े लोगों से मिलते हैं, वृद्धजनों से मिलते हैं।
यशोदा मैया भक्ति भी कर रही हैं और साथ में घर का गृहस्थी का काम भी कर रही हैं। तब तक भगवान आगे, मैया मुझे दूध पिवाए दे, मैया मुझे दूध पिवाए दे। मैया बोली भाग जा। कन्हैया ना माने तो मैया कन्हैया को लेके बैठ गई, दूध पिवावे लगी। भगवान दूध पीने लगे। पीते पीते भगवान ने पूछा, मैया एक बात पूछें? मैया बोली दूध पी लीजो। ना रे मैया एक बात बताए दे। मैया ने कहा पूछ। भगवान बोले, मैया तो पूत प्यारो है कि दूध? मैया बोली, बावरे कैसी बातें कर रहा है, मुझे पूत प्यारो है, दूध ना है। मैया तब तो ठीक है। सो भगवान फिर से दूध पीने लगे और जैसे दूध पीवे लगे तब तक मैया की दृष्टि पड़ी अंगीठी पे, दूध में उफान आ गया। मैया ने झट दी कन्हैया को नीचे उतारा और दौड़ पड़ी दूध उतारवे को ताई। मैया दूध उतारी और दूध उतारवे के बाद कछु अन्य काम में लग गई। भगवान ने कहा, वायरे मैया आभार तो करे पूत प्यारो है, दूध ना है। और नेक छटाक भर दूध नीचे ना गिरो, मैया पूते फेंक के भाग गई। तो भगवान को थोड़ा रोष आया। भगवान ने एक डग्गर उठाया, यशोदा मैया के गोरस कक्ष भगवान गए और यशोदा मैया के ददिया सास, तकिया सास, अदिया सास के जमाने की जो मटकियां हैं सब धाम धाम करके फोड़ने लगे। मटकियों की फूटने की आवाज सुनकर के यशोदा मैया जब गोरस कक्ष में आई तो भगवान मटकी फोड़ रहे हैं। मैया को बड़ा आनंद आया, लेकिन मैया फिर सोचती है ये छोटा बच्चा है, अगर इसे नहीं डांटूंगी ये बिगड़ जाएगा। इसलिए मैया ने साटी उठाई और जैसे साटी उठाई और मैया पहुंची गोरस कक्ष में, भगवान वहां से निकले। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। भगवान मैया के भय से भयभीत होकर के भाग रहे हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित देख ले भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसके सामने साक्षात यमराज कांपता है, आज वो परब्रह्म परमात्मा मैया के भय से भयभीत होकर के कैसे भाग रहा है। जिसके भय से पूरी दुनिया भागती है, आज वो मैया के भय से भाग रहा है। कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा। मैया के जूरे खुल गए, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, मैया पसीने पसीने है गई। भगवान बोले, मैया मुझे डर लगे। बोले काहे ते? तेरे हाथ में साटी जो है। मैया बोली, या बावरी के, ये तो बुढ़ापे को सहारा है, ले फेंक दई। और जैसे मैया ने साटी फेंकी वैसे कन्हैया झट दी आ गए मैया के पास। ये साटी क्या है? ये जीवात्मा का अभिमान है। जब तक अभिमान है ना तब तक भगवान नहीं। हम अभिमान का त्याग करेंगे तब भगवान हमारे पास आवेंगे। और अभिमान को त्यागना बहुत कठिन काम है। हाँ? अभिमान कई तरह का होता है। किसी को अपने रूप का अभिमान है, किसी को अपने युवावस्था का अभिमान है, किसी को अपने धन संपत्ति का अभिमान है, किसी को अपने अपने ऐश्वर्य का अभिमान है, किसी को अपने अपने पावर का अभिमान है, किसी को अपने अपने परिचय का अभिमान है, किसी को अपने अपने ज्ञान का अभिमान है, किसी को अपने वाक्पटुता का अभिमान है, किसी को अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अपने रोग का अभिमान है। कुछ लोगों को हमने सुना कहते, हमारी बात करते हो, हमें तो ऐसा रोग हुआ था, हम बंबई गए, 4 डॉक्टर लगे, फिर भी नहीं पकड़ पाए। लो, रोग का अभिमान, डॉक्टर रोग नहीं पकड़ पाया। तो भैया तुम कैसे ठीक भय? अरे वो तो हमारा बेटा था, वो केयम में ले गया, वहां का जो सबसे बड़ा मेडिकल ऑफिसर था, उसने देखा तो कहा, ओहो तुमको तो ये रोग है। वो देखते ही बता दिया। अब बताओ कितना बड़ा रोग था, देखते ही बता दिया। अच्छा, इस पे भी अभिमान करने क्या हो सकता, कितना बड़ा रोग हो गया है। लेकिन हम जीवात्मा जिस पे अभिमान नहीं करना चाहिए उस पे भी अभिमान करते हैं। अभिमान का कोई निर्धारित स्वरूप नहीं है। अभिमान कोई मूर्ति नहीं है, अभिमान कोई चित्र नहीं है, अभिमान कोई व्यक्ति नहीं है। अभिमान व्यक्तिगत धारणा है। जिस विषय को लेकर के जैसी धारणा हमारी बन जाती है, उसी तरह का अभिमान हमारे अंदर पनप जाता है।
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अभिमान का त्याग आवश्यक है। जीवात्मा के प्राप्तव्य की प्राप्ति तब होगी जब अभिमान का हम त्याग करेंगे। मैया ने साटी फेंक दी, भगवान आगे, मैया झट दी पकड़ ली और लेके आई आंगन में, और मैया रोती जा रही, सिसकती जा रही है, तू ऐसो उधम काहे को मचाता है। सो मैया ने सबसे पहले क्या किया, आज हम तुझे बांधेंगे, और बांधने के लिए मैया ने झट दी अपने जूड़े में हाथ लगाया और जो रेशम के धागे में फूल गुथे थे उस रस्सी को खींचा, और उसी रस्सी को खींच करके मैया ने उलूखल में भगवान को बांधने का प्रयास किया। एक गांठ लग गई, दूसरी की आई, तदपिद्यंगुलम नूनम, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने गोपियों को पुकारा है, गोपियां दौड़ दौड़ के आई, लाओ लाओ रस्सी लाओ, आज कन्हैया को बांधेंगे। सबरी गोपियां बड़ी प्रसन्नता के साथ रस्सी लाती हैं, लेकिन हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही है। ये 2 अंगुल क्या है? बोले पहला अंगुल भक्तजन परिश्रम और दूसरा अंगुल भगवत कृपा। भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए परिश्रम नहीं करता है। काय परिश्रम करें? एक शरीर मिली है प्रेम से आराम से रहने के लिए। कुछ अनर्थ तत्वान्वेषी लोग जो व्यर्थ की बातें करते हैं, उनके प्रपंचों से दूर रहना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात बताई है ना, उसी का अनुसरण करना चाहिए। मैया ने परिश्रम किया, भगवान की कृपा भई, रस्सी बंध गई है। मैया रोती सी शक्ति वहां से चली गई। भगवान आगे बढ़े, साथ में उलूखल चला। उलूखल 2 वृक्षों के बीच में फंस गया, यमलार्जुन के बीच में। जब फंसा, भगवान ने नेक झटका दिए और दोनों वृक्ष अड़धम की आवाज करके टूट के गिर पड़े। और यहाँ एक विशेष बात सुखदेव जी बताए ना, मैया ने पहली रस्सी जो लगाई वो काय की है? वो रेशम की। रेशम की रस्सी टूटनी चाहिए थी या पेड़ टूटना चाहिए था? 2 पेड़ टूट गए, 2 वृक्ष टूट गए। क्यों टूटे? सुखदेव जी कहते हैं वृक्ष नहीं टूटे, वृक्ष चल पड़े। चैतन्य भगवान से जड़ रस्सी का संबंध बढ़ा, रस्सी चेतन हो गई, और चेतन रस्सी से जड़ वृक्ष का संबंध जोड़ा तो वृक्ष भी चेतन हो गए, वृक्ष चल पड़े। उसमें से 2 आत्माएं, 2 ज्योतियां निकली और वो भगवान की स्तुति गाती हुई अंतर ध्यान हो गई है। भगवान ने उलूखल बंधन की लीला को बड़ी प्रेम से मैया के सामने प्रदर्शित किया। मैया दौड़ के आई और भगवान कहते मैया मुझे खोल दे, खोल दे, खोल दे। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मुक्ति दो मुक्ति में क्षति। जो पूरे संसार को मुक्ति प्रदान करता है ना, वो मैया से कह रहा मैया मुझे मुक्त कर दे, मुक्त कर दे। एक भक्त तो बड़े ही प्रसन्न हुआ, मैया बधे रहने दे। मैया बोली काय को बावरे? भक्त कहता मैया ये कब से, कई जन्मों से हमें बांध के रखे हैं, हमें भी छूटने की इच्छा होती है। हम बार बार कहते हैं हे परमात्मा इस जन्म में हमें छोड़ दो, हमें इस जन्म में मुक्त कर दो, हमें इस जन्म में मुक्ति दे दो। नहीं, कोई ना कोई पाप कर्म करवा करके हमें कर्म के बंधन में बांध देते। एक तो रस्सी लगा के नहीं बांधा मैया, तूने ठीक किया है। 10 रस्सी में हमें बांधा भगवान ने। जननी जनक बंधु सुत दारा, 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 धन धन भवन
कम इन्हें भी इस बंधन के पीड़ा का अनुभव तो होगा। करोड़ों जीवों को बांध के रखा और कई जन्मों से बांध के रखा। कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अगर इस पे विचार किया होता ना, अनादिकाल से जीवात्मा पुकार रहा है। कितनी बार कहा, हे प्रभु पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस आवागमन से मुक्त कर दो, लेकिन मुक्त नहीं किया। और जो संसार के जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं, आज वही बंधन में फंसे हैं। और मैया से कह रहे हैं, भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद शब्द के दो अर्थ हैं। मुकुंद भैया एक ही अर्थ जानते होंगे आप। मुकुंद इव हास इति मुकुंद। मुकुंद माने कमल का फूल, जिसके मुख की शोभा कमल के पुष्प की तरह हो, उसे कहते हैं मुकुंद। और दूसरा अर्थ है मुक्तिम ददाति इति मुकुंद। जो लोगों को मुक्ति प्रदान करे उसका नाम मुकुंद। श्रीधर स्वामी पादाचार्य जी भागवत के जो प्रसिद्ध टीकाकार है, उन्होंने श्रीधरी टीका में लिखा, मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। जो लोगों को मुक्ति प्रदान करता है वो खुद मुक्ति की याचना कर रहा है। मैया रोती गई, सिसकती गई, बंधनों को खोलती चली गई हैं। नंद बाबा ने पूछा, क्यों बांधती है? जाने मटकिया फोड़ दे। बाबा ने कहा, माटी की मटकिया फोड़ दे तो तूने रस्सी से बांधी? बहुत उधम मचाता है। नंद बाबा ने कहा, गोकुल छोड़ देते हैं, नहीं रहेंगे आप। मैया ने कहा, क्यों? बोले 6 दिन के भय पूतना आएगी, 3 महीने के भय सक्तासुर आया, 1 वर्ष के हुए तृणावर्त आ गया। अरे ये तो बार बार कुछ न कुछ उत्पात हो ही रहा। अब लो आज तो 2 पेड़े गिर पड़े। उपनंद जी ने कहा, हाँ भैया छोड़ देते हैं, गोकुल छोड़ेंगे हम। नंद जी ने कहा, तो कहां चलेंगे? उपनंद ने कहा, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणबीरुधः। ये बाबा हम वृंदावन चलेंगे। वृंदावन कैसा है? बड़ा प्यारा है, बड़े छोटे छोटे वृक्ष हैं। उन वृंदावन के वृक्षों के तले हम रहेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। धर मनाया करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। नंद बाबा चल पड़े। वृषभान वर उपनंद सब लोग चल पड़े और सब लोग चले आए वृंदावन। नंद बाबा ने गोकुल छोड़ा तो नंदगांव बसाया। वृषभानु जी ने राल छोड़ा तो बरसाना बसाया। राधा रानी के जन्म का गांव बरसाना नहीं है। जैसे भगवान गोकुल में जिनकी बाल लीला हुई, लेकिन बाद में चले आए नंदगांव। उसी तरह से श्री वृषभानु जी का जो ओरिजिनल गांव है, ब्रज रसिकों जो ब्रज के उपासक हैं उनके अनुसार वो गांव था राल।
बाद में जब गोकुल को छोड़ दिया नंद बाबा ने और नंद गांव बसाया, तो बरसाने तो राल को छोड़ दिया बरसभानु जी ने और उन्होंने बसाया बरसाना। वृंदावन तो भगवान की रास स्थली है। भगवान वृंदावन को रास रचाने के लिए आते थे। वृंदावन भगवान की क्रीड़ा स्थली है, क्रीडांगन है। भगवान आ गए, वृंदावन में रहने लगे हैं। भगवान हो गए 4 साल के। 4 साल की कन्हैया वृंदावन आए। सो मैया से बोले मैया हम गैया चराएंगे। मैया बोली गैया ना चरावेगो तू बछड़ा चरा। सो भगवान बछड़े चराने लगे, वत्सपाल हो गए भगवान। अब जितने ब्रज में या नंद बाबा के गौशाले में या उस क्षेत्र के अरिधि परिधि में ग्वाल बालों के यहाँ जितने बछड़े थे, वो सब लोग बछड़ों को लेके अलग जाते थे और नंदादि गोप गायों को लेके चराने जाते थे। एक बार भगवान बछड़ों को चराने के लिए गए तो अघासुर आया, भगवान ने मुक्ति दी है। एक बार गए बकासुर आया तो बकासुर को मुक्ति दे दी। एक बार भगवान गए बछड़ों को चराने के लिए तो ब्रह्मा जी आ गया और भगवान की दिव्य लीला को देख करके ब्रह्मा जी को व्यामोह उत्पन्न हुआ। व्यामोह के कारण ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया। भगवान रुष्ट हो गए। जितने ग्वाल बाल और बछड़े लेकर के ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक, उतने ग्वाल बाल बछड़े भगवान ने स्वतः रूप धारण कर लिया। यावत वत्स पवत्स काल्पकवपुर यावत् करांघ्रादिकम् यावत् यष्टि विषाण वेणुदलशिख यावत् विभूषाम्बरम् यावत् शील गुणाविधा कृतिवयो यावत् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। जितने ग्वाल बाल उतने रूप, जितने बछड़े उतने रूप। जिसके पास जैसी यष्टि थी वैसी यष्टि आ गई, जिसके पास जैसी लकुटी थी वैसी लकुटी आ गई। कोई गोपी ये नहीं जान पाई कि मेरा बेटा मेरे घर नहीं आया, और कोई गैया ये नहीं जान पाई कि मेरा बछड़ा मेरे पास नहीं आया। ब्रह्मा जी को अपराध का बोध हुआ, भगवान के चरणों में गिर करके बहुत गिड़गिड़ाए। 35 श्लोकों में स्तुति गाई। भगवान ने ब्रह्मा जी को देखा ही। ब्रह्मा जी का अपराध बहुत बड़ा है। भगवान को आप गाली दो, भगवान आपसे बोलने नहीं आएंगे। मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दो, भगवान पूछने नहीं आएंगे। औरंगजेब से भगवान पूछने नहीं आए। ये जितने मुगलिया थे, इन्होंने कितने अत्याचार मचाए, भगवान ने किसी से पूछा क्या? किसी ने भगवान से कहा इतने मुगल अत्याचार मचा रहे, आप क्या कर रहे हो? बोले अभी ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप से कम है। ये इनका जो अत्याचार है वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप से कम है। तो बोले महाराज ये इतने आतताई आते कैसे हैं? बोले सबको हम ही भेजते हैं। बोले काय लिए? भगवान ने कहा क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए। हमारे खिलौने हैं, हम इनसे खेलते हैं। ये भगवान के खिलौने हैं सब। ये संसार भगवान का क्रीडांगन है, ये भगवान की रंगशाला है। ये बड़े बड़े असुर आतताई, ये सब भगवान के खिलौने। और भगवान ऐसा नचाते हैं कि यहीं का किया हुआ व्यक्ति यहीं पे कल सब करके जाता है, दे के जाता है, पूरी भरपाई। जिसका जैसा कर्म होता है उसके अनुसार फल इसी संसार में मिलता है। पहले एक पिता के 4-5 संतानें होती थी तो 1-2 पुत्रों से सुख मिलता था, 1-2 पुत्रों से दुख मिलता था। तो शास्त्र में बतलाया गया है जिन पुत्रों से सुख मिले उन्हें अपने कर्म फल का भाग्य फल समझो, सुकृत फल, सुंदर फल, पुण्य फल, वो सुपुत्र के रूप में आया। और जिस पुत्र से दुख मिले उसे समझ लेना हमारे पाप कर्म का ये फल है। लेकिन अब तो एक ही होता है, तो पुण्य और पाप कर्म फल भोगने की बारी कैसे आएगी? पर चिंता मत करो, हिसाब बराबर है। जब तक पुत्र का विवाह नहीं हुआ है तब तक अपने कर्म के पुण्य फल को भोग लो चाचा जी। जब तक विवाह नहीं हुआ है
तब तक अपने पुण्य के फल को भोग लो, और जिस दिन विवाह कर दिए पाप कर्म के फल को भोगने के लिए तैयार हो जाओ। सुतमा नहीं मात पिता तब लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, रामचरितमानस उत्तरकांड, कलयुग की विडंबना का वर्णन। सुतमा नहीं मात पिता तब लो, अबलान दीख नहीं जब लो। कलयुग में पुत्र पिता की आज्ञा का पालन तब तक करेगा जब तक अपनी पत्नी का मुख नहीं देख लेगा। अबलानन, अबला आनन, और जिस दिन मुख देख लिया फिर आज्ञा देने का प्रयास मत करना। और अगर प्रयास किए तो अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम खाली है। आप तो 200 बेड और बढ़ रहे हैं। हाँ, इसलिए कर्म का फल इसी संसार में भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी अपराध कर गए, क्या किया? भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया, इसलिए भगवान नाराज हो गए और भगवान ने ब्रह्मा जी को देखा ही नहीं। ब्रह्मा जी चले गए। अनंतर में अघासुर आया, भगवान ने उसको ही मुक्ति प्रदान कर दी है। और अब तो भगवान जो है बंसी भी बजाने लगे हैं। भगवान की जब बंसी बजती है ना, इतनी मधुर बंसी बजती है कि सारे देवता और जितने बड़े बड़े संगीतकार हैं ना, वो इकट्ठे हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड के 3 महान संगीतकार हैं। एक संगीतकार हैं श्री ब्रह्मा जी, क्योंकि उनके बगल बैठ करके माता सरस्वती सामवेद की ऋचाओं का गायन करती हैं वीणा पे, इसलिए वो संगीतकार है। एक संगीतकार है इंद्र, उसके यहां हमेशा उत्सव चलता रहता है, इसलिए वो संगीतकार है। और एक विश्व के जो सबसे महान संगीतकार हैं, उनका नाम है भगवान भोलेनाथ। बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो काशी विश्वनाथ महाराज की जय, बोलो नए वाले विश्वनाथ भगवान की जय हो। आज अभी कुछ दिन पहले प्रकट हुए, उनसे बड़ा कोई संगीतकार नहीं। विश्व का वो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार जिसने संस्कृत व्याकरण को अपने डमरू से पैदा किया। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धा मे तद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। पाणिनि जी ने तपस्या की, भगवान शिव काशी विश्वनाथ जी प्रसन्न है और प्रसन्न होकर के अपना डमरू बजाया। कितनी बार? 9 पंचवारम, 9 धन 5 बराबर 14 बार बजाया। और उसे 14 सूत्र निकले। ऐ उन रिल रिल ए ओंग ऐ ओ छ वर्त लनियम गणनम जबय गणदस जब गणदस खपट चढ़तो सख सब सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ईशाम अंत्या इतः। ये संस्कृत व्याकरण का प्रथम सूत्र है। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 14 सूत्र का ज्ञान नहीं है और वो पुराणों का विवेचन करते हैं। पाणिनि व्याकरण शास्त्र के 14 सूत्र को सुनाने की क्षमता नहीं, और लोग पुराणों के वेत्ता बन के बैठे हैं। बने, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कष्ट तो तब होता है जब 10 कथा करने के बाद सरकारी घर में चले जाते हैं। ये जितने रमपलिया जैसे लोग हैं, हाँ, सब सरकारी मेहमान बन जाते हैं, और जब जेल में डाल दिए जाते हैं तब सनातन धर्म की बेइज्जती होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने परंपरागत रूप से गुरुकुल में रहकर के संस्कृत का सेवन नहीं किया, और जिसने संस्कृत का सेवन किया होगा वो कभी ऐसा कर्म नहीं करेगा कि उसे सरकारी घर में जाना पड़े। ये जितने लोग अब तक पकड़ के गए जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की को बदनाम कर दिया है,
इनमें से कोई गुरुकुल का छात्रावास में रहने वाला विद्यार्थी नहीं रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि एक ये संस्कृत पढ़ने वाले क्यों इस पे अपना अधिकार जमा के रखते हैं। संस्कृत पढ़ोगे, गुरुकुल में रहोगे, संस्कार आएगा, संस्कृति तुम्हारी ठीक रहेगी। इसलिए आवश्यक है, बिना संस्कृतज्ञ के कथा नहीं सुननी चाहिए। जो संस्कृतज्ञ हो उसी से कथा सुननी चाहिए। विद्वान हो, संस्कृतज्ञ हो, गुरुकुल में रहने वाला हो, संस्कारों वाला होना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करने वाला हो, नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ देने वाला हो, संध्या वंदन करने वाला हो। ऐसे ब्राह्मण से ही कथा सुननी चाहिए। और जो बहुत वृंदावन लोग करते हैं ना, मुझसे पूछे कोई वृंदावन में क्या हो रहा है आजकल, तो बताना उचित नहीं है। आजकल के कुछ ऐसे ब्राह्मण बालक भी हैं जो कथा करते हैं, खुद व्यास बने हुए और जनेऊ नहीं पहनते। मैंने देखा उनको। एक बार मैंने पूछा कि तू जनेऊ क्यों नहीं पहनता? बोले कथा में जाते हैं तो पहन लेते हैं, आते हैं तो उतार देते हैं। ये स्थिति हो गई। अगर आप किसी से कथा सुनते हो तो आप पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लो। ये मत सोचना कि वृंदावन में सब ब्राह्मण ही रहते हैं। आजकल वृंदावन में ब्राह्मण पढ़ने वाले विद्यार्थी 10% हैं। बाकी सब कहां से आते हैं नहीं बता सकते हम मंच से, कथा लाइव चल रही है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वृंदावन के नाम पे लोग दौड़ के चले जाते हैं, मैं उन्हें सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सब कुछ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ब्राह्मण से ज्यादा आजकल ब्राह्मणेतर लोग कथा करने लगे हैं वृंदावन के नाम पे, और लोग खूब दौड़ पूज रहे हैं। इतना ही नहीं, कल तक जो साइकिल चुराते थे वो आज कथावाचक बन के टहल रहे हैं। लोग पूज रहे हैं उनको। ये गलत धारणा है। इससे धर्म की हानि होगी। इस धर्म को पहचानने वाला कोई व्यक्ति हो, उसी के मुखारबिंद से कथा सुननी चाहिए। जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, उसी से कथा सुने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नृत्तावसाने नटराज राजो नदाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धरत कामः सनकादि सिद्धा में तद्विमर्शे शिव सूत्र जा। इतने बड़े संगीतकार हमारे भाई हमारे, लेकिन जब भगवान की बंसी बजती है ना, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान की जब बंसी बजती है, चंचल यमुना का जल रुक जाता है, गिरिराज की पहाड़ियां पिघलने लगती हैं, गायें तृण चुगना बंद कर देती हैं, बछड़े दूध पीना बंद कर देते हैं, मयूर नृत्य करना बंद कर देते हैं, कोई कोकिल पूजना बंद कर देती है, और पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। गोपियां अगर भोजन बना रही होती हैं, उनके चूल्हे में जो आग जल रही है वो आग शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूखी लकड़ी से भी पानी बहने लगता है और चूल्हे की अग्नि शांत हो जाती है। गोपियां कहती है कन्हैया तुम बंसी हमेशा बजाया करो, पर सुबह शाम 2 बार मत बजाया करो। बोले क्यों? बोले उसमें भोजन बनाती रहती हैं, वो पानी बह जाता है चूल्हे से और हमारी आग बुझ जाती है, भोजन नहीं बन पाता है। और जब भोजन नहीं बन पाता है तो हमारी सास हमें डांटती है, तू कामचोर है, काम नहीं करती समय से। और सास माने काम का होता है। सास माने जो बहू से इतना काम करवावे कि सांस ही न लेने दे, तब तो वो सास है। अब बहू सांस ले। माता जी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। जिन्होंने अपनी पुत्र वधुओं को शुरू में खींच करके रखा, संस्कार में रखा, उनका घर परिवार सुदृढ़ है। और जो आते ही घूमने लगी तो पता चला खोए घूमती हैं, को घुमाती भी है। संस्कार, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, बालक का जन्म 1 बार होता है, पुत्री का जन्म 2 बार होता है। पहली बार जब अपने पिता के घर में जन्म लेती है, और दूसरी बार जब अपने पति के घर में आती है।
पति के घर में जब वो कन्या आती है ना, तो उसके सामने जैसा आप आचरण करोगे, जैसा आप व्यवहार करोगे, उसका सील, स्वभाव, रूप, गुण उसी तरह से हो जाता है। इसलिए जब बहू आवे घर में ना, उसमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जैसा संस्कार आप दोगे, उसी तरह से कुल परिवार की मर्यादा का वो सम्मान करेगी। अगर आप खुद मर्यादित नहीं होंगे, तो दूसरे से मर्यादा और सम्मान की इच्छा न रखें। और आजकल होता क्या है, खुद कुछ करने लायक है नहीं, पर जो बहू आई है उससे यही अपेक्षा करेंगे कि ये सती सावित्री बन के ही रहे। खुद में कोई गुण नहीं, इसलिए खुद में गुण पैदा करना पड़ता है। और जिन माताओं के अंदर गुण होता है ना, उनकी पुत्र वधुओं को आप देख सकते हैं, उनके संस्कार अलग बताते हैं। हमारा तो काम है ये महीने में 4, 6, 10 जन के घर में जाना, हम तो सब जगह देख रहे हैं। संस्कार बहुत आवश्यक है, इसी की कमी हो गई है संसार में। संसार में कुछ घटा तो इसका नाम है संस्कार। संस्कृति और संस्कार के बढ़ावा देने का समय है 21वीं सदी में। गोपियां कहती, कन्हैया बंसी बदल जाएगा। कन्हैया ने कहा क्यों? गोपियां कहती, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी वारे की करने को
लगनवा, जब से लगी मोहे तोरी 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 लगनवा, बिछड़ गया मोहे घरे आंगनवा, बिछड़ गया मोरा घर आंगनवा, बिछड़ गया मोहे घरे आंगनवा, बिछड़ गया मोरा घर आंगनवा, तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बनहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बनहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बनहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, बंसी पे जाऊं बनहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया, बंसी वारे सांवरो, बंसी वारे सांवरो, पलक ढांक तोहले, ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बनहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, बंसी पे जाऊं बनहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरे दरबार। बोलो बंसी वारे भगवान की जय हो। भगवान जब बंसी बजाने लगे तो मैया से कहे, मैया अब तो हम गैया चराएंगे। ये भगवान जब आए ना ब्रज में तो भगवान ने कहा हमें 3 काम करना है। बड़े होंगे, ब्रज की माटी खाएंगे, धेनु चराएंगे और बंसी बजाएंगे। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी आई, जिसे हम कहते गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन मैया ने गायों का पूजन कराया और भगवान बन गए गोपाल। बोलो गोपाल भगवान की जय। भगवान बन गए गोपाल। अब भगवान गायों को चराने लगे। एक बार गायों को चराने के लिए दूर जंगल में चले गए, जिसे कहते तालवन। वो वृंदावन से बड़ा दूर है। ग्वाल बालन को भूख लग गो,
तो तालवन में एक धेनुकासुर नामक असुर रहा करता था। पूरे तालवन पे कब्जा करके रखा था। वो ताल के फल न खुद खाता था और न दूसरों को खाने देता था। तो भगवान ने कहा ये तो उचित है नहीं, इसलिए भगवान ने कहा फल को स्वतंत्र कराना पड़ेगा। पहले धेनुकासुर का अतिक्रमण था, आज भी कुछ असुरों का अतिक्रमण फल पे हो गया है। अब कभी देखो सेब तो 40-50 रुपए किलो बिकता, कभी देखो तो 200 रुपए किलो बिक जाता है। ये भाई धेनुकासुर कुछ है जो आज भी अतिक्रमण करके रखे। मैंने देखा है मलिहाबाद से लखनऊ तक जो आमों की बगिया है और जहां से दशहरी आम आते हैं उन पे किसका अतिक्रमण है? वही जाति विशेष के, जो धर्म विशेष के लोग, जो शांति दूत हैं, हाँ, जो इतनी शांति फैलाते हैं कि एक बच्ची के केवल 35 टुकड़े करते हैं मात्र। वो शांति दूत ये कहते अमन और चमन फैलाने वाले ये संग्राहक लोग हैं। ये कई पुस्तक पढ़ के आए, ये दूसरी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। ये कहते हैं हम उपासना करेंगे तो अपने ग्रंथ में बताए हुए कानून के अनुसार, लेकिन जब अपराध करके सजा पाने की बारी आती है, अपराध करने के बाद, तब कहते नहीं नहीं हमें जो दंड दिया जाए वो भारतीय दंड संहिता के अनुसार दिया जाए। तो ये नहीं कहते जिस हम ग्रंथ की बात करते हैं, जिस कानून की बात करते हैं, अगर उस कानून के हिसाब से दंड दिया जाए तो भारतवर्ष को सऊदीया बनने में देरी नहीं लगेगी। विश्व का सबसे कठोर कानून कहां है? सऊदीया में। वहां चोरी करने के बाद अगर पकड़ा गया व्यक्ति, उसका सीधे एक हाथ काटा जाता है। अब तुम दायां कटवाओगे कि बायां कटवाओगे अपना निश्चित कर लो। वहां पे अपराधी अगर बलात्कारी मिलता है, उसे बार बार कोर्ट में नहीं जाना ना पड़ता, चौराहे पे खड़ा कर दिया, लोगों ने पत्थर मार मार के मार डालते हैं उनके। उनकी अर्चन की पद्धति तो उनकी किताब के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन जब अपराध कर लेते हैं तो तथाकथित इस राष्ट्र के जो प्रेमी लोग हैं वो रात के 12 बजे भी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को खुलवा देते हैं। शर्म आनी चाहिए। और उसी का दुष्परिणाम है आज आतंकी छोड़े गए धर्म विशेष के लोगों के लिए, और वो लोग 35 टुकड़े करते हैं, 1-2 टुकड़े नहीं। ये वही है सब, वही धेनुकासुर फल पे अतिक्रमण करके बैठा था। दाऊ भैया ने धेनुकासुर का उद्धार कर दिया, फल को स्वतंत्र करवा दिया। पर जल पे अभी एक अतिक्रमण करके बैठा है जिसका नाम है काली नाग। पूरे काली नाग ने पूरे हृदय को विषाक्त कर रखा है। विषाक्त जल का जो भी पान करता है वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। ये कल का काली नाग आज कौन है? ये जो 5000 वर्ष पूर्व काली नाग था, पहले अकेला ही आया था रमण द्वीप से। कहां से आया था काली नाग? रमण द्वीप से। हम किस द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप में रहते हैं। हम जहां पे रहते हैं इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। कुछ क्रौंच सालमल प्लक्ष जम्बू रमण, ये सप्त द्वीपवती में ही भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में आया। रमण द्वीप से केवल एक काली नाग आया था, उसने एक हृदय को अपवित्र कर दिया, प्रदूषित कर दिया, दूषित कर दिया। आज कई काली नाग फण फैलाए बैठे हैं और हमारी नदियों को अपवित्र कर रहे हैं। आज मेरी कथा हो रही थी एक जगह पे, संयोग से उस दिन भाजपा के बड़े बड़े नेता आए थे और सब ऐसे अग्रिम पंक्ति में बैठे थे, लाइन लगाए। हाँ, सब लोग मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं।
मैं सबका सम्मान करता हूं, ऐसा नहीं है। भदोही जनपद का कोई भी नेता हो, सबसे प्रणाम आशीर्वाद तो होते ही रहता है। कथा जगापुर में चल रही थी, सब अग्रिम पंक्ति में बैठे थे। हमने कहा यहां पे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग बैठे हैं, लोग टीवी पे खूब डिबेट करते हैं। आज तक मेरा एक प्रश्न है जो अधूरा, उसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है। यमुना जी यमुनोत्री से निकलती हैं तो दिल्ली होके आगरा के किले को छूते हुए प्रयाग आ गई। अब प्रयाग में यमुना जी गंगा में समाहित हो गई। यमुना जी का अस्तित्व तो प्रयाग तक है, लेकिन आज तक मैं ये नहीं जान पाया कि यमुनोत्री से निकलने के बाद यमुना जी किस रास्ते से दिल्ली तक आती है। अच्छा नहीं जानते हो तो यही बता दो कि दिल्ली के पहले और यमुनोत्री के बीच में किसी एक बड़े शहर का नाम बताओ जो यमुना जी के तट पे बसा हो। एक शहर का नाम बता दो, बड़ा शहर हो, ऐतिहासिक शहर हो, प्रयाग की तरह हो, आगरे की तरह हो, दिल्ली की तरह हो, ऐसा कोई एक बड़े शहर का नाम बताओ जो यमुनोत्री से लेकर के दिल्ली तक के बीच में आता हो। कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि सच में कोई बड़ा शहर है ही नहीं। और अगर बड़ा शहर कोई नहीं है तो दिल्ली में यमुना प्रदूषित कहां से होती है? दिल्ली वाले ये नहीं कह सकते जैसे इलाहाबाद वाले कहते हैं ये हम गंदगी नहीं करते, ये गंदगी कानपुर से आती है। कानपुर वाले कहते हैं हमारी गलती नहीं है, ये गलती हरिद्वार वालों की है। हरिद्वार वाले कहते हैं हमारी गलती नहीं है, ये गलती ऋषिकेश वालों की है। लेकिन ऋषिकेश वाले आगे नहीं बोल सकते किसी से, क्योंकि ऋषिकेश के बाद कुछ है ही नहीं, फिर तो गौमुख धारा। अगर कोई बड़ा शहर दिल्ली से लेकर के यमुनोत्री के बीच में नहीं है, यमुना प्रदूषित कहां हो रही है? यमुना अगर प्रदूषित होती हैं तो केवल दिल्ली में प्रदूषित होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि 8 साल से हिंदू राष्ट्र बनाने वाली सरकार उसी दिल्ली में बैठी है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, हाँ बनाओ, हम सहयोग देंगे, लेकिन पहले हिंदू राष्ट्र की जो संस्कृति है, जो धरोहर है, प्रमाण देने के लिए सब लोग प्रमाण देते हैं गंगा जमुनी तहजीब है भारत की। लेकिन किसी को पता है गंगा जमुना किस दशा को प्राप्त हो गई है? जिस दशा को यमुना जी गंगा जी प्राप्त हुई है उसी तरह की आज तहजीब भी हो गई है। इसलिए उदाहरण देना बंद करो गंगा जमुनी तहजीब का। ये तथाकथित शांति दूत ही ज्यादा बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब। अरे जितनी प्रदूषित गंगा जमुना हो चुकी है उतनी प्रदूषित